ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और दिवाली आ रही है 15 दिनों के बाद, तो आने वाली दिवाली की आपको शुभकामनाएं। दिवाली को देखकर काफी लोग जो है वो श्री यंत्र खरीदने की ओर भीड़ लगाएंगे। यहाँ वहां कोई साधना, लक्ष्मी साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना या फिर अन्य साधनाओं के पीछे लगेंगे। और YouTube पर, व्हाट्सएप के ग्रुप पर, फेसबुक पर नाना प्रकार के सब्जेक्ट हो गए। अब शुरू हो गया वो बाजार, तो अब शुरू हो गया श्री यंत्र का, लोग लेना शुरू करेंगे। अब इतनी मूर्खता बाजारों में बढ़ी पड़ी है इंडिया में और बाहर कि श्री यंत्र सिद्ध करके मिलेगा। अरे श्री यंत्र कैसे सिद्ध करके मिल सकता है? आपको मैं बताता हूं, श्री यंत्र वही सिद्ध कर सकता है कि जिसने कौलाचार पद्धति के अनुसार कोई, जो कौलाचार पद्धति मतलब दत्तात्रेय और परशुराम जी की जो पद्धति है उसकी कौलाचार पद्धति कहते हैं। उसका जो नवावरण पूजन यानी श्री यंत्र का जो पूजन है उसको कम से कम 2.5 घंटा लगता है श्री यंत्र के पूजा के लिए, वो भी एक पूजा के लिए। और वो पूजन जो है वो ब्राह्मणों का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो आगम शास्त्र का सब्जेक्ट है। ब्राह्मणों का जो सब्जेक्ट है वो निगम शास्त्र का, वेद शास्त्र निगम में आते हैं और आगम शास्त्र की पूजा अलग है। और श्री यंत्र का जो पूजन है वो आगम शास्त्र में आता है। तो ये आगम शास्त्र के अनुसार जिन्होंने श्री विद्या दीक्षा ली है और जिन्होंने नवावरण पूजन सीखा है वो 2.5 घंटे की पूजा है। और ऐसे अगर आप सोचे तो मैं महाराष्ट्र का ही बता देता हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र में कम से कम 50 या 60 लोग मिलेंगे, 50 या 60 लोग मिलेंगे कि जिनको ये आता होगा, वो भी रेयरली। और ना जाने अभी देखिए जो वास्तु तज्ञ हैं, जो ज्योतिष करने वाले हैं या जो फिर अलग अलग टाइप की साधना बेचने वाले लोग होते हैं, वो शुरू कर देंगे अभी श्री यंत्र आया, दिवाली आई है, श्री यंत्र सिद्ध किया हुआ ले लो। अब मित्रों आप सोचिए कि एक श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से कितनी मेहनत का काम है। आप ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अगर मुमकिन होता देना तो मैं खुद ही श्री यंत्र नहीं सेल करता। कोरोना के काल में मेरे पास 100 से ज्यादा लोग जो थे वो आए थे कि जो श्री यंत्र में दे सकूं उनको, परंतु मेरे पास खुद ही मैं श्री यंत्र सेल नहीं करता, तो मैं इस झंझट में क्यों पड़ूं, ऐसा है। और श्री यंत्र वैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलना भी तो चाहिए। अगर प्रॉपरली श्री यंत्र बनाना हो तो एक श्री यंत्र बनाने के लिए कम से कम 15 दिन लगते हैं। अब आप सोचिए कि ये लोगों के पास इतनी भीड़ होती है कि एट ए टाइम एक रूम में 40-40, 50-50 श्री यंत्र रखते हैं और कोई ब्राह्मण आता है, हर किसी को पानी डालेगा, हाथ लगाएगा, हो गया श्री यंत्र सिद्ध। अरे मित्रों, कभी तो आप सुधरने की कोशिश करो बस। अब हम साधना की बात करते हैं, सुवर्णाकर्षण भैरव की। अब दिवाली आई है तो लोग लक्ष्मी का मंत्र जप करना शुरू करेंगे, सुवर्णाकर्षण भैरव का मंत्र जप करेंगे। अब मंत्रों का चैंटिंग करके भी लक्ष्मी आ जाती, तो गायत्री मंत्र तो मैंने आपको बोला ही, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तो आधा इंडिया जप कर रहा है उसका। तो कोरोना में वो लोग मरते नहीं क्योंकि उसका विज्ञान ही लोगों को पता नहीं है। वैसे ही लक्ष्मी तंत्र है या सुवर्णाकर्षण भैरव का जो तंत्र है उसका एक अपना विज्ञान है, वो विज्ञान तो समझ में आना चाहिए। कोई भी साधना की सिद्धि जो होती है वो मंत्र के जाप से नहीं होती, उनका अपना अपना एक विज्ञान होता है। आप मुझे बताइए कि आपके पास करोड़ों रुपए है, करोड़ रुपए की संपत्ति है, आपको पढ़ाई करनी नहीं है, आपको एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री चाहिए, तो आप गए किसी एमबीबीएस जहां सिखाते हैं उस कॉलेज में और उसके डीन को और डायरेक्टर को बोला मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, आप मेरे को ये जो है वो पदवी दे दीजिए डॉक्टरेट की, डॉक्टर की। तो ऐसे आपको दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना, क्योंकि क्या होगा, आपको अगर पदवी दे दी, आपने अपना कोई क्लिनिक खोल दिया और गलत इलाज किया तो वैसे ही ये तंत्र मंत्र का जो रहस्य होता है, ये साधनाएं होती है, उनका अपना एक विज्ञान होता है, वो सीखना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको अपने कुलाचार की शक्तियों से मर्ज करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है, तब जाके वो शक्तियां जो होती है आपको अनुभव दिखाना शुरू कर देती है। काफी सारी चीजें होती है इसमें मित्रों। सुवर्णाकर्षण भैरव और ललिता त्रिपुर सुंदरी का रहस्य क्या है, सुवर्णाकर्षण भैरव और बगलामुखी का रहस्य क्या है। दिवाली आ रही है मित्रों, किसी को भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा सुवर्णाकर्षण भैरव जी की साधना करनी है तो उसका लाभ ले सकता है। तो ये सुवर्णाकर्षण भैरव की किताब है, इसमें पूरा तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन हमने सिखाया है, प्रॉपर रिचुअल बेस।
बाकी जगहों पे लोग जो है गूगल के ऊपर जाते हैं, मंत्र लेते हैं और माला के ऊपर रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर मंत्र दे देता है। ये बुक कहीं पर भी नहीं है। ये प्रॉपर एक रिचुअल है कि कैसे आपको उसका पूजन विधि करना है, कैसे आपको ये सीखना है, कैसे डायल्यूट करना है कुल शक्तियों के साथ। ये कुछ विज्ञान होता है। तो अगर आपको इस दिवाली के समय में साधना करनी है तो दिवाली से पहले ही इसको शुरू करना पड़ता है। इसलिए ये मैं आपको 15 दिन पहले ही आपके सामने ला रहा हूं। ये बुक है सुवर्णाकर्षण भैरव साधना की। हम आपको सुवर्णाकर्षण भैरव साधना सिखाते हैं और ये यंत्र है सुवर्णाकर्षण भैरव का, और ये फोटो है, ये सुवर्णाकर्षण भैरव के फोटो है। तो ये जो फोटो है, ये सारे जो फोटो है हम जो हमारे यहाँ साधना करते हैं सुवर्णाकर्षण भैरव की, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको हमारे यहाँ साधना करनी है तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये कोर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। पूरा डिटेल आप हमारे ब्लॉग के ऊपर जाइए और इसका पूरा डिटेल आप पढ़िए, पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सुवर्णाकर्षण भैरव सब्जेक्ट क्या है। अब मित्रों, सुवर्णाकर्षण भैरव का आपको मैं थोड़ा रहस्य बता देता हूं कि ये बगलामुखी के साथ होते हैं सुवर्णाकर्षण भैरव, और इनका अगर आप मंत्र देखेंगे तो काफी लोग जो है वो भावना विवश होकर, या ऐसा समझ लीजिए खुद ही खुद को अपने आप को होशियार समझते हैं और गूगल के ऊपर से मंत्र लेते हैं, और वो मंत्र जो गूगल के ऊपर है वो मंत्र टोटल गलत मंत्र है। उसमें अजामल बधाय लिखा है। एक्चुअली अजामल बधाय नाम का कोई मंत्र है ही नहीं। अजामल वधाय ये शब्द है, और सुवर्णाकर्षण भैरव ने अजामल का वध किया ही नहीं था, ऐसा है। अब लोगों को लगता है अजामल नाम का कोई असुर था, तो अजामल नाम का कोई असुर था ही नहीं मित्रों। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है, अब इसका एक सीक्वेंस आपको समझ के लेना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी तीनों पत्नियां, हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा निर्मित हो चुके हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो 3 टाइप में ललिता त्रिपुर सुंदरी, और 3 है ललिता, हाँ, उनको अलग अलग काम दिया गया है। ये तीनों ललिताएं जो है, ये ललिता बगलामुखी से उत्पन्न हो चुकी है। बगलामुखी जो है वो किसी और महाशक्ति से उत्पन्न हो चुकी है। हाँ, तो ये जो सुवर्णाकर्षण भैरव है ये बगलामुखी को दिए गए सुवर्णाकर्षण भैरव है। ललिता त्रिपुर सुंदरी को इच्छा थी कि हमारे पास भी, मेरे पास भी बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए, तो ललिता ने भी सुवर्णाकर्षण भैरव का साधना किया था, उपासना किया था, सिद्धि किया था। देवताओं की साधना अलग होती है, मनुष्यों की साधना अलग होती है मित्रों। हम जो साधनाएं करते हैं उस टाइप की देवताओं की साधना नहीं होती। देवताओं की साधना करने के लिए उनको उनके अलग अलग गुरु होते हैं, वो ध्यान में जाकर वो पद्धति सीखनी होती है। हाँ, यहाँ लोग जो है मंत्र के रट्टा मारते हैं, उनको लगता है देवता प्रसन्न होगी। अभी तो घर से लोग बाहर ही नहीं निकले हैं और दिल्ली तक जाने की सोचते हैं। तो यही मैं मेरे लेक्चर से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सही साधना कीजिए, सही मार्ग से जाइए और सही विज्ञान प्राप्त कीजिए तो लाभ हो जाएगा। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ने जो साधना किया था उससे उनको सुवर्णाकर्षण भैरव ने प्रसन्नता मिली थी, और ललिता को वो धन संपत्ति और ऐश्वर्य मिला था। और उसी के कारण जो था वो श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो ऐश्वर्य है वो दुनिया में ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा है, श्री यंत्र ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया, तो वो सुवर्णाकर्षण भैरव की आशीर्वाद थे। अब अजामल वध का क्या सब्जेक्ट है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो पति है उनको कहा जाता है कामेश्वर, ललिता को कहा जाता है कामेश्वरी। कामेश्वर और कामेश्वरी का एक पुत्र था अजामल, और उसका वो क्या था, उसके पास बहुत सारी सिद्धियां थी और वो अच्छे काम नहीं करता था। और जो कामेश्वर थे उसके पिता अजामल के तो बहुत तंग आ चुके थे कि इन सब का इसके लिए, तो उन्होंने सुवर्णाकर्षण भैरव के आशीर्वाद द्वारा अजामल का वध किया था। यह स्टोरी एक अलग है, कभी अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। पर लोग जो है गलत मंत्र सालों से बोल रहे हैं, अजामल बधाय, पता ही नहीं है सब्जेक्ट, कौन सा धातु यूज करना है, कौन सी औषधि, कौन सा रस, कौन सी वनस्पति, हाँ, कौन सा भस्म उसमें लगाना है, ये पता ही नहीं है। बस वो किसी का सुनते हैं लेक्चर, सुवर्णाकर्षण भैरव का ये मंत्र करो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, ऐसा हो जाता तो सबने चांट किया करना शुरू नहीं कर देते। कुछ तो विज्ञान बनाया है ना भगवान ने, तो उसका आप लाभ ले लीजिए। तो इस प्रकार से सुवर्णाकर्षण भैरव का सब्जेक्ट है, और भी सुवर्णाकर्षण भैरव की कुछ सब्जेक्ट है, मैं वो अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा।
तो आपको स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है तो जरूर इस किताब का लाभ ले सकते हैं। दिवाली से पहले आपको ये डेवलप करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके दिवाली के समय में इसका आप आहुति द्वारा हवन कर सकते हैं। सारी चीजें हमने इसमें टोटली बताई है। इसके साथ बुक आती है, रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आता है और ये सब यंत्र और ये सब कुछ हम फोटो भेज देते हैं। तो आप इसका जरूर लाभ ले लीजिए मित्रों। धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए, क्योंकि लोग जो है काफी लोग गलत ही पढ़ रहे हैं मित्रों। और आप गूगल के ऊपर जाइए, YouTube के ऊपर जाइए, सभी जगह पे ये मंत्र गलत तरीके से बताया है और पता ही नहीं किसी को कि अजामल जो है वो कौन है। अजामल को लोग असुर ही समझते हैं मित्रों, वो असुर नहीं है। आज मैंने आपको फर्स्ट टाइम YouTube के ऊपर ये ओरिजिनल आपको स्टोरी बताई है। आगे जाकर मैं और भी इसमें से कुछ किस्से बताऊंगा। तो जरूर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये साधनाओं का जरूर लाभ लीजिए।